गुड मॉर्निंग बच्चों एंड गुड मॉर्निंग सभी को। देखो आज ये जो हम वीडियो आपके लिए शूट कर रहे हैं ये हमारी स्टडी से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर आज हम आपको कुछ अवेयर करना चाहते हैं। देखो काफ़ी बच्चे होंगे जो गेमिंग ऐप वगैरह प्ले करते हैं, बैटिंग ऐप वगैरह करते हैं और अर्निंग के लिए इस तरह के ऐप का यूज़ करते हैं। तो उसी से ही रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। देखो इन ऐप्स के कारण काफ़ी लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो रहे हैं, इसीलिए ये लेक्चर हम आपको दे रहे हैं। ये जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका मेन मोटिव ये है कि आप सभी को अवेयर करना। तो जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं, वो सभी इन गेमिंग वगैरह जो थर्ड पार्टी ऐप होते हैं, बैटिंग ऐप होते हैं, इनसे क्या कर लेते हैं, अर्निंग करने के चक्कर में जब ये अर्न करते हैं, तो अर्न करने के बाद इनको जब विथड्रॉ करते हैं अपने अकाउंट में, तो उनके अकाउंट हो जाते हैं फ्रीज़। और ये जो केसेस चल रहे हैं ना, ये काफ़ी चल रहे हैं इस टाइम, तो इसीलिए सभी अवेयर रहें। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने हमें पेमेंट किया, ठीक है? ये हमारा जो पेमेंट था 24 तारीख में हुआ था, 24 दिसंबर में। 24 दिसंबर में हमें किसी ने पेमेंट किया और वो जो पेमेंट था उस पेमेंट को करने के बाद वो 14,069 रुपए का पेमेंट था, 14,069 का। तो हमने देखा कि भी कहीं से पेमेंट आया और हमें नहीं पता था वो किसका था। तो हमने सोचा कि भी वो कॉल करेगा कोई भी हमें, अगर किसी ने पेमेंट किया है, तो हमारे पास कोई कॉल नहीं आया। फिर होता क्या है कि अ, नेक्स्ट डे क्या होता है, एक बच्चे का मैसेज आता है हमारे पास, बोलता है कि सर गलती से 15 के आपके नंबर पर शेयर हो गया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि भी जैसे भी हम अपना जो नोट्स वगैरह हैं, अगर जो भी हमारे पेड नोट्स हैं, उसके लिए हम आपको परचेज़ करने के लिए बारकोड से कराते हैं। तो ऐसे ही हमने एक बच्चे को बारकोड शेयर किया था। तो उसने क्या किया था कि जो पेमेंट कराई थी अपने रिलेटिव से कराई थी और उन रिलेटिव ने गलती से वो जो बारकोड है, हमारा बारकोड, किसी अपने जो भी उनके बिज़नेस से रिलेटेड पर्सन है उनको शेयर किया था, तो उनसे पेमेंट करा ली थी। अब हुआ ऐसा कि उन्होंने पेमेंट किया, उन्हें बाद में पता चला कि भी उनसे कॉन्टैक्ट किया होगा कि मेरे पास पेमेंट नहीं आई है। तो फिर उन्होंने क्या किया, साइबर सेल में कंप्लेन कर दिया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है भई, अगर आपका पैसा जाता है तो आप कंप्लेन कर सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि भई सामने वाला बंदा कौन है, तो आप ये सोचोगे भई मेरे पैसे तो गए, अब वापस नहीं आएँगे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर कंप्लेन कर दी। वो जो कंप्लेन थी, वो राजस्थान से थी और आप सभी जानते हैं कि हम कहाँ से हैं, गाज़ियाबाद, यूपी से हैं। अब होता क्या है कि उन्होंने कंप्लेन कर दिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब नेक्स्ट डे वो बच्चा हमसे कॉन्टैक्ट करता है, तो हम कहते हैं कि ठीक है, अगर गलती से हुए हैं, हमें भी पता था कि हमारे पास आया पेमेंट, तो हमने कह दिया कि हम आपको शेयर कर रहे हैं। तो जब हमने उनको शेयर करने के लिए ट्राई किया, तो हमें पता चला कि बैंक अकाउंट हो गया है फ्रीज़। तो बैंक अकाउंट फ्रीज़ में होता क्या है कि आप किसी को पेमेंट नहीं कर पाते हैं, आपका अकाउंट बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। तो मेरे अकाउंट जो था उस पर ट्रांज़ैक्शन मतलब हम रिसीव कर पा रहे थे, लेकिन पेमेंट नहीं हो पा रही थी किसी को। तो फिर हमने पता किया अपने बैंक में जाकर नियरेस्ट, तो बैंक ने कहा कि आपके जो अकाउंट को फ्रीज़ करने के लिए साइबर जो सेल है राजस्थान, वहाँ से कंप्लेन आई है हमारे पास। तो वहाँ से हमने बैंक में गए, 2-3 दिन चक्कर लगाए, तो वहाँ से उन्हें हमें इन्फॉर्मेशन मिली, तो वहाँ पर उन्होंने हमें बताया कि क्या कंप्लेंट नंबर है आपके, ये कंप्लेंट नंबर है और वहाँ पर जो साइबर सेल है, उनके एसएचओ का हमें नंबर भी दिया। अब अ, हमने उनके नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, तो नंबर स्विच ऑफ जा रहा था और मेल भी किया, मेल का कोई रिप्लाई नहीं मिला हमें। फिर हमने ट्राई किया नियरेस्ट अपने साइबर थाने में, वहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, आप जाइए राजस्थान में जाकर, जहाँ पर आपका केस हुआ है फाइल, वहाँ पर ही आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा जाकर। अब ये बताइए कि कोई बंदा पेमेंट ले रहा है, ठीक है? अब पेमेंट कहीं से भी ले सकता है वो। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो क्या वो वहाँ पर ही जाकर सॉल्व करेगा? क्या वो नियरेस्ट साइबर सेल में भी तो हो सकता है, या फिर जो बैंक से रिलेटेड अगर हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुआ है, तो भई बैंक वाले भी सॉल्यूशन करा सकते हैं इस चीज़ का, भी हमसे तुम प्रूफ़ लो ना, किसी भी चीज़ का प्रूफ़ माँगो, अगर हम कुछ भी इल्लीगल कर रहे हैं। नहीं, पर कोई नहीं करता। अब ऐसे केसेस काफ़ी चल रहे हैं और यूट्यूब पर आप इनको सर्च करके भी देख सकते हो कि बैंक अकाउंट फ्रीज़ रिलेटेड केसेस ड्यू टू थर्ड पार्टी ऐप या थ्रू टू फ्रॉड अमाउंट। अब ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं, हमने यहाँ पर इसमें केस स्टडी किया और देखा यूट्यूब पर कि ये जो केसेस है बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। काफ़ी एडवोकेट हैं इस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए हेल्प कर रहे हैं लोगों को।
और फिर वो कंसल्टेंसी फीस भी अपनी भी लेते हैं ये। लेकिन इसमें क्या हो रहा है भाई, लोगों का टाइम, ठीक है, लोगों का टाइम भी खराब हो रहा है और उनका पैसा भी खराब हो रहा है, और डिप्रेशन अलग से। भाई किसी भी चीज़ का केस हो जाता है तो उसमें बंदा क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, अपने काम को छोड़ेगा। अब ऐसी काफ़ी केसेस हैं, किसी का 10 रुपए के लिए बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है, ये हो क्या रहा है पता ही नहीं चल रहा। होता ऐसा है देखो, कि जैसे ही आप कोई भी फ्रॉड अमाउंट आपके अकाउंट में आता है और आपने क्या किया, उस फ्रॉड अकाउंट जो भी अमाउंट है उसको किसी थर्ड पर्सन, फिर या उसने मल्टीपल पर्सन पर वो गया है, तो उन सभी के अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, ये होता है। अब देखिए भाई, आप अकाउंट फ्रीज कर रहे हो, सही बात है, बिल्कुल करिए अगर फ्रॉड अमाउंट है, लेकिन उसका सॉल्यूशन तो नियरेस्ट थाने में कराइए। भाई नियरेस्ट पास में ही तो जा सकता है इंसान। अब यहाँ पर अगर हम गाजियाबाद से जयपुर या फिर राजस्थान की बात करें तो हमें 200-300 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा और अपना काम छोड़ना पड़ेगा। तो कितनी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। ऐसे हमने काफ़ी केसेस देखे कि लोग बिहार से उड़ीसा जा रहे हैं, बेंगलुरु जा रहे हैं, कोई गुजरात जा रहा है, उनका अकाउंट फ्रीज हो रहा है। तो जब थर्ड पार्टी ऐप से आपको पता है कि भाई फ्रॉड अमाउंट है, तो फिर आपका बैंक सिस्टम फिर क्या करता है कि जब वो रिसीव करता है मनी, तब आपका बैंक सिस्टम कहाँ जाता है, जब रिसीव हो जाता है अमाउंट, फिर आप बैंक फ्रीज कर देते हो। फिर आप ऐसे जो थर्ड पार्टी ऐप है, जो फ्रॉड अमाउंट है, उन्हें आप रिसीव ही मत करिए। ये तो पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है, इतना बेकार सिस्टम चल रहा है कि बस लोग इसमें परेशान हो रहे हैं। इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आप भी अगर इस तरीके से ही प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो ना, तो आप हमें कमेंट करिए इस वीडियो में, और हमारा जो सॉल्यूशन है वो भी हम अभी फाइट कर रहे हैं अपने लिए कि भी हम कैसे अकाउंट अनफ्रीज कराएं। हमें बोला तो यही गया है कि आप जहाँ पर आपका केस फाइल हुआ है वहाँ पर जाइए, तभी सॉल्यूशन मिलेगा। अब इसके लिए हम अपना, देखो आपको पता ही है भी अपना प्रोफेशन टीचिंग का है, तो टीचिंग के प्रोफेशन है और हमारे अदर भी वर्क होते हैं भाई, उनको करना है। अब बंदा एक दिन में तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई 2 घंटे में होकर आ जाएगा। उसको पूरे 2 से 3 दिन खराब करने पड़ेंगे, तब जाकर वो जा रहा है। तो ये चीज़ें कोई नहीं देख रहा है। बस यूपीआई, अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यूपीआई में क्या हो रहा है कि यूपीआई से अगर आप पेमेंट भी ले रहे हो ना, और आपको कोई भी कंप्लेंट भी कर देता है, तब भी आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। देखो ये क्या कर लेते हैं, कंप्लेंट तो ले लेते हैं ऑनलाइन, लेकिन सॉल्यूशन के लिए आपको थाने में जाना पड़ता है। ये भी सिस्टम बहुत अच्छा है कि भई आपने कंप्लेंट ऑनलाइन कर दी कि भई मेरे साथ फ्रॉड हुआ, और लेकिन हमारा जो मतलब जिस बंदे से अमाउंट आया था, उन दोनों से बंदे से हमारी बातें भी हो रही हैं, हमारे साथ तो कोई फ्रॉड नहीं है, ठीक है? फ्रॉड नहीं हुआ है कुछ भी, बस उस बंदे से हमारा कॉन्टैक्ट हो रहा है, भई हम कह रहे हैं ठीक है, हम तो पेमेंट कर देते, पर लेकिन ये क्या हो गया, फ्रीज़ हो गया अकाउंट। अब उनसे हमारी कंटिन्यू बात हो रही है, वो कहते हैं कि भई हम वहाँ पे नियरेस्ट थाने में गए थे, वो बोलते हैं कि भई आप दूसरी पार्टी को बुलाइए, मीन्स हमें बुलाइए कि हमारा अकाउंट फ्रीज़ हुआ, तो अब हमें जाना पड़ेगा। भाई अगर जो बंदा केस कर रहा है वहाँ पर, ठीक है, उसने बताया कि गलती से पैसे चले गए, रॉन्ग ट्रांज़ैक्शन हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रॉन्ग रॉन्ग ट्रांज़ैक्शन हो जाती है लोगों से। अब वो जाकर वहाँ पर, अब उनके घर से भी पास नहीं है साइबर थाना, उन्होंने बताया कि वहाँ से भी 60 किलोमीटर है। तो अब वो वहाँ से जा रहा है और इस तरीके उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहा है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। अब जो भी केसेस है, ठीक है, क्या है, ये हम आगे एक और लेक्चर इस पर रिकॉर्ड करेंगे और आपको बताएँगे कि भई इसमें हुआ क्या? क्या अब ऐसा भी हो सकता है कि भई वहाँ पर जाकर क्या होता है, तो वो देखेंगे। अगर राजस्थान जाना पड़ा, अगर यहाँ से ही सॉल्यूशन हो जाता है तो बेस्ट है, वरना वहाँ जाकर ही हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ओके, इसी वजह से हम आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। तो बहुत जल्द हम क्या आपको एक गेटवे देंगे, क्योंकि अब डायरेक्ट हम आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड करा सकते। तो आपको एक गेटवे प्रोवाइड कराएँगे हम, तो आप उसके थ्रू, या फिर हम अपनी ऐप वगैरह जो लॉन्च करेंगे उसके थ्रू आप हमारे जो भी पेड नोट्स या फिर जो भी चीज़ें होंगी, उनको आप एक्सेस कर पाओगे। तो बस ये छोटा-सा केस है जो आपको न डिस्कस करना था। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको बताएँगे कि भई हमारे साथ अभी इसका सॉल्यूशन हो पाया है नहीं। तो बस ये प्रॉब्लम चल रही थी थोड़ा-सा, तो ये आपको डिस्कस करना था, और ये इससे आपको भी अवेयर होना चाहिए कि भई आप भी अगर कुछ ऐसा थर्ड पार्टी वगैरह यूज़ कर रहे हो ना, ये तो हमारे साथ बिना थर्ड पार्टी ऐप यूज़ किए हुआ है। अगर आप भी कर रहे हो और कुछ बंदे की कुछ यूज़ ही नहीं कर रहे, वो सिर्फ़ अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कहाँ से आया है वो। ठीक है भाई, पैसा तो कोई भी किसी से ऑनलाइन ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिसने फर्स्ट पर्सन ने अगर थर्ड पार्टी ऐप से वो विथड्रॉ किया और किसी दूसरे को किया, तो उन दोनों का ही अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। उसने किसी थर्ड को किया, उसका भी अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। तो ये सिस्टम चल रहा है। तो बहुत ही खतरनाक सिस्टम है, इससे बच कर रहें, सावधान रहें, और किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले थर्ड पार्टी ऐप वगैरह जो भी आप गेमिंग वगैरह जो भी चल रहा है, तो हमें नहीं पता, उनसे दूर ही रहें। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। धन्यवाद। थैंक यू।